तो इसमें एक 64 योगिनी टेम्पल है जी जी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है जी। तंत्र के लिए। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, पहली बात तो ये कि आज की डेट में 2 64 योगिनी मंदिर हैं जो दिखते हैं, बाकी सारे लुप्त हो गए कि क्या हुआ कोई नहीं जानता। एक है जो खजुराहो में है और एक है जो पुरी के पास उड़ीसा में है। तो ये 2 हैं। इसमें क्या होता है, 60 योगिनियाँ एक्चुअली होती हैं। 60 योगिनियाँ सर्कल में होती हैं, बीच में महाकाली होती हैं एंड महाकाली के बगल में शिव जी खड़े होते हैं एक छोटे रूप में, और फिर उनके साथ में 4 योगिनी और 4 भैरव साथ में होते हैं। तो क्योंकि यहाँ 4 योगिनी बीच में एंड 4 भैरव और बाकी 60, तो 64 योगिनी इनको माना गया है। बीच में महाकाली खड़ी होती हैं। ऐसे सिर्फ 2 टेम्पल्स हैं और ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल फीमेल एनर्जी के टेम्पल्स माने जाते हैं। अब ऑफ कोर्स आप ये कहेंगे कि फीमेल एनर्जी तो शक्तिपीठों में भी है, कामाख्या। महाकाली में भी है, कामाख्या में भी है, लेकिन यहाँ प्योर फीमेल एनर्जी है। बाकी जो मंदिर हैं हमेशा काली के साथ में भैरव होंगे और एक रिलेवेंट लेवल पे होंगे। इनफैक्ट आप बाकी मंदिरों को अगर देखो तो उनका शेप फैलिक होता है, मगर जैसे कि शिवलिंग होता है तो उसमें शिवलिंग में लिंग होता है और नीचे योनि भी होती है। तो अगर आप जनरली बाकी मंदिरों में देखें तो योनि वहाँ पे मंदिरों में नहीं है, सारे के सारे फैलिक शेप में हैं, सिवाय कामाख्या माता के जो ऊपर से गोल हैं। तो अगर आप इसका अब आर्किटेक्चरली उसका पार्टनर ढूंढें तो 64 योगिनी मंदिर एक्चुअली नॉर्मली जो शक्तिपीठ या बाकी ज्योतिर्लिंग हैं उनका पैरेलल पार्टनर माना गया। ये सर्कुलर है, इसमें 60 योगिनियाँ हैं, बीच में महाकाली हैं, पावरफुल फीमेल एनर्जी है, ये मेल एनर्जी की काउंटर पार्ट है। मगर सिर्फ 2 बचे हैं, बाकी सारे लुप्त हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए या ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, ये किसी को नहीं पता। और ये भी जो 64 योगिनी मंदिर हैं इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ज़्यादातर लोगों को जाने देता नहीं है। डेली बेसिस पे सिर्फ लिमिटेड नंबर, राशन नंबर, मतलब 50 या 60 लोगों को जाने दिया जाता है, एंड उनको भी वहाँ पे दिन में ही जाना अलाउड है, शाम को तो जाना अलाउड ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि शाम को वहाँ की एनर्जी इस तरह की होती है कि अगर कोई चले जाए तो या तो पागल हो जाएगा या शायद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कितने टेम्पल हो सकते हैं सर इंडिया में ये? मेरा यह ख्याल है कि सैकड़ों होंगे, लेकिन लुप्त हो चुके हैं, दब चुके हैं। या जैसे द्वारका एक शहर हुआ करता था जो गुजरात के बाहर, कृष्ण जी की जो नगरी थी, जिसमें आप याद करेंगे रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वहाँ जाके डाइविंग करी और वहाँ जाके दर्शन किए। तो मेरा ख्याल है उस तरह से शायद ये हमारी सिविलाइजेशन के लुप्त और गुप्त चीज़ें हैं जो आज की डेट में हमको पता ही नहीं है, मगर धीरे धीरे शायद सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू या धीरे धीरे कुछ ऐसे गुरुओं के थ्रू हमको पता चले कि ये क्या थे और इनके थ्रू क्या एनर्जी और क्या नॉलेज है जो प्राप्त तो हो ये सकती कौन है। से काल के होंगे? ये रामायण से भी आगे के? उससे भी ज़्यादा पीछे। टिपिकली रामायण को आज से 7000 साल पुराना माना गया है, महाभारत को आज से 3500 पुराना माना गया है, लेकिन जिन लोगों ने डेटिंग करी है उनके हिसाब से जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 2 लाख साल पुराने हैं।